हेलो गाइस, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि विश्वविद्यालय की जो परीक्षा कॉपी होती है उसको कैसे लिखना है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि विश्वविद्यालय परीक्षा की कॉपी को कैसे लिखे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर, हाउ टू राइट यूनिवर्सिटी कॉपी टू गेट मोर मार्क्स। तो बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं और उनका नंबर अच्छा नहीं आ पाता है, क्योंकि वो तो अच्छे से लिखते हैं लेकिन फिर भी उनका नंबर अच्छा नहीं आ पाता है। तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अगर कम भी पढ़ा है तो अगर आप स्ट्रक्चर वे में आंसर को लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, अगर जो मैं आपको चीजें बताऊंगा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो 100% चांस है कि आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। तो जो BA, BSc, B.Ed, तो ये सब जो डिग्रियां होती हैं तो इसमें लिखना आप लोगों का काफी डिपेंड करता है। तो वो लोग कंटेंट उतना देखते नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कॉपी होती है तो वो लोग उतना तो पढ़ नहीं पाते हैं जो आप लोग आंसर लिखे रहते हैं। तो वो लोग मेनली आप लोगों का स्ट्रक्चर देखते हैं और ये देखते हैं कि आप लोग कितना लिखे हैं, उसके अनुसार वो लोग नंबर बैठा देते हैं। तो बीच में और थोड़ा बहुत देख लिया जाता है, ऊपर और पीछे का जो आंसर लिखे हैं आप कैसे लिखे हैं, उसके बाद वो लोग उतना चेक नहीं। तो जो मैं ये चीजें बताऊंगा अगर इसको आप करते हैं तो पक्का है कि आपको अच्छा नंबर आएगा ही आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या करना है इसमें। तो पहले आप लोगों को आंसर लिखने में आपको भूमिका या परिभाषा तो पहले आंसर लिखने का यही था। तो जो भी चीजें आपको पूछी जाती हैं तो उसकी पहले आप भूमिका लिखिएगा, मतलब कि बेसिक से उसको बताइएगा कि कैसे कैसे शुरू हुआ। तो जैसे वर्ल्ड वॉर के बारे में दिया, वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछेगा तो आप उसकी भूमिका बनाइएगा पहले कि कैसे कैसे वर्ल्ड वॉर की पिछली जो घटनाएं थी वो होनी शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे आप वर्ल्ड वॉर पे आइएगा कि क्या क्या कारण थे उस, या फिर जैसे पूछ दिया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, जैसे आप वैश्वीकरण बोलते हैं, तो वैश्वीकरण में पहले उसकी परिभाषा आप लिखिएगा। तो परिभाषा लिखिएगा तो इसका एक ये भी होता है कि पहले जो परिभाषा लिखे तो वो अगर कोई ऑथर वगैरह जो होता है, जो दार्शनिक, अगर उसका दिया हुआ परिभाषा लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा इसमें। लेकिन दार्शनिक वगैरह के नाम लोग याद नहीं कर पाते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपको किसी की भी नाम याद हो तो डेफिनेशन अपना देके उसका नाम लिख सकते हैं, तो भी मतलब सही माना जाएगा। उसमें ये नहीं है कि गलत ही माना जाएगा। तो लगभग बातें सेम होती हैं, बस उसको तरह तरह से बोला जाता है दार्शनिकों द्वारा। तो पहला आप ये देंगे आंसर में कि पहले परिभाषा या फिर भूमिका बनाएंगे, जो आंसर आपको मिला है लिखने के लिए ये करेंगे इसमें। तो रोल और डेफिनेशन बाई एनीवन, तो ये जो हो गया आपका पहला पॉइंट कि आप परिभाषा और इसमें भूमिका लिख के तब आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो पहले ये चीजें आप कर देंगे। तो आंसर के 3 पार्ट होते हैं। तो मेनली पहले आपको परिभाषा लिखनी होती है या फिर भूमिका लिखनी होती है, उसके बाद आप मेन बॉडी में आते हैं, उसके बाद कंक्लूजन देते हैं जिसे आप निष्कर्ष बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि मेन बॉडी क्या क्या होगा। तो अब मेन बॉडी में पक्ष और विपक्ष में लिखना होता है, प्रो और कॉन्स मेन बॉडी में लिखना होता है। प्रो कॉन्स मतलब कि क्या, अब जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ या फिर जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो उसका क्या फायदा है, उसके पक्ष में आप लिखिएगा कि ग्लोबलाइजेशन से सामानें सस्ती होती हैं, कंपनियां आती हैं, रोजगार आदि बढ़ते हैं, ये सब चीजें आप लिखिएगा उसमें पक्ष। फिर विपक्ष में क्या लिखिएगा कि जिससे असमानताएं वगैरह बढ़ती हैं, शहर से डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि जो कंपनियां आती हैं ये सब चीजें ग्लोबलाइजेशन में तो वो शहर में ही रहे, गांव में तो उतना जाके लग नहीं पाती कंपनी। इस सब के बारे में पक्ष और विपक्ष में बीच में ये सब चीजें आपको लिख, चाहे सीधे कभी कभी कारण ही पूछ देता है तो आपको से पूछ देगा कि जैसे राष्ट्र संघ के उदय का कारण क्या था, तो अब उसमें कारण सीधे डायरेक्टली आप मेन बॉडी में लिखिएगा उसमें। तो ये चीजें आप मेन बॉडी में भरते जाइए पूरा। तो अधिकतर मेन बॉडी में लगभग आपको 70% कंटेंट मेन बॉडी में लिखना होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, 70% कंटेंट मेन बॉडी में लिखना होता है और 15% में आप परिभाषा वगैरह दे सकते हैं 15% में, और 15% में निष्कर्ष दिया जाए। तो अब हम देख लेते हैं कि निष्कर्ष में क्या, निष्कर्ष जो पॉइंट ज्यादा लिखा है वही। तो कंक्लूजन द हायर द पॉइंट, मतलब कि जो पॉइंट आपने ज्यादा लिखा है, तो जैसे ग्लोबलाइजेशन का ज्यादा आप प्लस पॉइंट में लिखे हैं कि आपको ज्यादा फायदा है, तो कंक्लूजन भी वही लिखिएगा कि हाँ ये समाज के लिए अच्छा है और ये होना चाहिए, इसमें कुछ कमियां हैं लेकिन उसको दूर करके इसको किया जाना चाहिए, ये आप इसमें लिखिएगा। तो जो भी पॉइंट आप ज्यादा दिए होंगे, अगर विपक्ष में दिए होंगे मतलब कि माइनस पॉइंट ज्यादा दिए होंगे, तो कंक्लूजन भी आपको माइनस में ही बताना होगा कि ये मतलब समाज के लिए सही नहीं है, इससे असमानताएं बढ़ती हैं, और जो जैसे पारिवारिक हमारी संस्कृति की है कि ज्वाइंट फैमिली का, तो अब देखेंगे कि अब ज्वाइंट फैमिली धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ये सब चीजें लिखेंगे बोलेंगे तो ये नहीं होना चाहिए, ये आप लिखेंगे निष्कर्ष। तो ये हो गया। और 70% आप मेन बॉडी में लिखिएगा, 15% से ज्यादा आपका डेफिनेशन नहीं होना चाहिए, मेनली 10% से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेशन या भूमिका छोटी होती है और मेन बॉडी में ज्यादा कंटेंट लिखना है आपको, और निष्कर्ष होगा वो 15% में लिख सकते हैं, जो 100% का आंसर अपना वर्ड आप लिखिएगा उसका
वर्ड का मैं परसेंटेज बता रहा हूँ। और अब हम देख लेते हैं कि लिखना कैसे है। तो आपको पॉइंट फॉर्मेट में एक लिखा जाता है आंसर और एक पैराग्राफ राइटिंग की जाती है। तो पैराग्राफ में आप सीधे लिखते जाते हैं और पॉइंट में आप एक दो चार पॉइंट करके लिखते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन के अनुसार आप लिख सकते हैं। तो जैसे ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन है तो उसको आप पैराग्राफ में लिखिएगा, और जो पॉइंट टाइप का है तो जैसे पूछ दे कि अब जर्मनी में हिटलर के उदय का कारण क्या था, तो इसमें आप क्या लिखिएगा, पॉइंट में लिखिएगा कि पॉलिटिकल कारण ये था, आर्थिक कारण ये था, सामाजिक कारण ये था। तो ये पॉइंट में लिखने का होगा। और जैसे पूछ दे कि गांधी जी ने क्या क्या सीख दिया, या फिर गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय में क्या क्या महत्व है, तो अब इसको पैराग्राफ फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो अब जैसा क्वेश्चन होगा उस अनुसार लिखना है। तो अब मेनली जो अब ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे, तो क्वेश्चन अलग अलग होंगे। तो वो आप डिसाइड करें खुद से कि कौन सा क्वेश्चन कैसे है और उसको उसी अनुसार लिखे। तो आपके कॉपी में दोनों तरह से लिखा होना चाहिए, पॉइंट फॉर्मेट में भी लिखा होना चाहिए आंसर, और पैराग्राफ फॉर्मेट में भी कुछ आंसर लिखे होने चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा अपने अनुसार। और चौथा है कि शीर्षक पहले दें और फिर बिंदु मतलब वो सब पॉइंट लिखे। तो हेडलाइन दे देन मतलब पॉइंट को लिखे। तो पहले आपको हेडलाइन जरूर देना है। हेडलाइन देखें या फिर अलग पेन से आप दे सकते हैं, तो वो मैं छठे पॉइंट में बताऊंगा। तो आपको हेडलाइन देना है, उसके बाद जाके पॉइंट लिखना है। तो सीधे नहीं लिखते चले जाना है। पहले लिखिएगा कि हिटलर के उत्थान का कारण क्या था, तो वो धीरे धीरे लिखिएगा। फिर हिटलर की आंतरिक कारण क्या थी, वो हेडलाइन दे के उसका पॉइंट लिखिएगा। ऐसे पॉइंट में ऊपर आपको हेडलाइन देना है, फिर पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट। और छठा हम देख लेते हैं कि आपको अंडरलाइन फ्रॉम अनदर पेन, मतलब कि अब जो मेन पॉइंट होंगे तो उसको आपको अंडरलाइन भी करना है, और जो हेडलाइन दीजिएगा वो भी अलग पेन से दीजिएगा। तो अच्छा लगता है कॉपी देखने में, तो उससे जो भी आपका कॉपी चेक करेगा तो वो नंबर देने के लिए मजबूर होगा ही होगा। तो ये सब अंडरलाइन वगैरह करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जो मेन पॉइंट है तो वो 5 मिनट लगते हैं। पूरा कॉपी को आप मुश्किल से 5 मिनट में देख के पढ़ के 10-15 मिनट में कर सकते हैं अंडरलाइन। तो अंडरलाइन कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा दूसरे पेन। और सातवां है कि सारे प्रश्नों को करें, डू ऑल द क्वेश्चन। तो मतलब सारे प्रश्न करने हैं आपको। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आप अच्छे से लिख दे रहे हैं और बाकी क्वेश्चन छूट जा रहा है आपका। तो आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है। तो आप 20 नंबर के क्वेश्चन में मान लीजिए कि कितना भी अच्छा लिख दें तो आपको वो 15 ही चाहे कि 10 ही देगा। तो आपको 20 से 25 नंबर नहीं मिलेंगे उसमें। लेकिन अगर सारे प्रश्न करेंगे तो उसमें 12-12 भी नंबर मिला तो 24 नंबर हुआ। और अगर आप एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 20 नंबर का तो आपको 15 ही नंबर मिले, 12 दूना 24 हो जा रहा है। तो इसमें ये फायदा हो जाता है कि आपको क्वेश्चन सारे के सारे का, और वर्ड की चिंता ना करें। तो हम जैसे बहुत लोग होते हैं कि देखते हैं कि कॉपी भरना है तो वो कुछ दूर दूर लिखना शुरू करते हैं, या फिर देखिएगा कि वो कॉपी भरने के चक्कर में रहते हैं। तो वो सब चक्कर में ना पड़े, आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और वर्ड खुद ब खुद पूरा हो जाएगा आपका। वर्ड ये नहीं है कि कॉपी भरने के लिए आपको दूर दूर लिखना है, तो उससे ये नहीं एग्जामिनर मान के दे देगा कि आप बहुत ज्यादा लिखे हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलना है। इसके चक्कर में आप ना। और एक ये सजेशन है कि घड़ी पहन कर जाएं और समय निर्धारित कर ले। तो घड़ी पहन के जाना तो आपका बहुत ही जरूरी है। जब भी जाए तो घड़ी को पहन के ही जाए एग्जाम देने। और जैसे 5 क्वेश्चन है तो उसको डिवाइड कर दे। जैसे 3 घंटे का पेपर है तो अगर 5 क्वेश्चन आपको करने हैं तो डिवाइड कर दे 5 से, और जितना आता है तो घड़ी पे देखते रहे। उतना ही टाइम में उस आंसर को एक को कर लेना है। जितना भी आपका टाइम आएगा, 40 मिनट जो 45 मिनट, तो जो भी आपका टाइम है तो उतना ही में आपको करना ही करना है उस क्वेश्चन को, और उसके बाद आगे बढ़ जाए। नहीं तो बाद में कुछ भी टाइम नहीं मिलता और लोग एक एक क्वेश्चन को करते रह जाते हैं और उनका पूरा टाइम निकल जाता है और बाद में पता चलता है कि सारे क्वेश्चन छूट गए। तो ये आपको नहीं करना है। उसमें सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने, और बिल्कुल टाइम के साथ। तो ये इतना सजेशन है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो अच्छा नंबर आएगा ही आएगा, ये गारंटी है मेरी। और बहुत सारी चीज़ें तो इस चैनल पे चल भी रही हैं, तो आप जाके उस पर देख के फ़ायदा उठा सकते हैं अपने लिए। और तो ऐसे ही टिप्स मैं और भी चीज़ों के लिए बताते रहता हूँ, तो भी वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं जाके। ट्रिक ये सब चीज़ें चलते रहती हैं इस चैनल। ओके गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम।